24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद का जिस वक्त सर्वे हो रहा था, उस वक्त जो हिंसा हुई और उस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस हिंसा के पीछे कौन लोग थे और अभी तक पुलिस और प्रशासन की जांच कहां तक पहुंची है। हमारे साथ मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह जी हैं बात करने के लिए। सर, ये बताइए, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस हिंसा के पीछे क्या कोई साजिश थी, और अगर थी तो वो कौन लोग थे जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम देने में अहम रोल अपनाया है। जो सारा घटनाक्रम है उसका अध्ययन करने पर निश्चित रूप से ये एक सुनियोजित साजिश के तहत ही किया हुआ प्रतीत होता है। हम उसके बारे में साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं। कौन लोग इससे इन्वॉल्व हैं उनकी भी पहचान कर रहे हैं। क्या बाहरी तत्व हैं उनकी भी पड़ताल की जा रही है। सभी साक्ष्य इकट्ठे होने के बाद इसमें हम कार्रवाई करेंगे। कई संगठनों के लोग ये कह रहे हैं कि जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं उनकी लापरवाही है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ख़ास तौर से इस बात को कह रही है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं पुलिस और प्रशासन की चूक हुई है, इसमें लापरवाही हुई है, या जो इनपुट मिल रहे थे इंटेलिजेंस के उस पर पूरे तरीके से काम नहीं किया गया, या क्या वजह रही? कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की कोई चूक मानते हैं इसमें? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि जो इनपुट था उसके अनुरूप ही हमने इतनी सारी फोर्स तैयार कर रखी थी, वहाँ पे तैनात कर रखी थी। 5 कंपनी पीएससी, पुलिस फोर्स अलग से, हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी थे वो वहाँ पे तैनात थे। ड्रोन कैमरे से वहाँ पे कैप्चर किया जा रहा था। अलग अलग जगहों पर मस्जिद के ऊपर भी कैमरा लगा था और वहाँ पे बैरिकेडिंग भी की गई थी। तो हमारी तैयारी जितनी संभव थी हमने पूरी की। अगर कहीं भी हमसे कहीं कोई चीज़ ओझल हुई तो ये था कि हथियारों का एंगल, उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि अचानक से लोग इकट्ठा होते हैं। आप वहाँ की भौगोलिक स्थिति देखें, कई सारी गलियाँ, अचानक से लोग अपने अपने घरों से निकल आए, तो हमारे पास क्या उपाय बचता है? कितनी तैयारी कर लेंगे कि हम 2 तरफ घिर जाएं, या फिर कितनी फोर्स हम लगा लेंगे? जब हम इतनी सारी फोर्स को अचानक से पत्थर मार के पीछे कर दे रहे हैं तो क्या 2-2, 4-4, 10-10 की फोर्स को वो के ऊपर वो हावी नहीं होते? या फिर जो पथराव करते हैं हम उसको फोर्स इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर, जो भी अनुमान्य है, हम उनके ऊपर बल प्रयोग करते हैं तो उसकी भी आलोचना होती है। प्रशासन को बेवजह इसमें कटघरे में ले आया जा रहा है। प्रशासन तो सिर्फ वहाँ पे स्थिति बहाल करने के लिए ये था। सवाल ये होना चाहिए कि जो लोग पत्थर हाथ में लेके आए, ईंट हाथ में लेके आए, जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए, वो क्यों इकट्ठे हुए? क्या वजह थी जिसकी वजह से इकट्ठे हुए? अगर वो सर्वे की वजह से इकट्ठे हुए तो वो कोर्ट में क्यों नहीं गया? कोर्ट में अपनी बात क्यों नहीं रखी? अगर कोर्ट में उन्हें विश्वास नहीं था तो उसके ऊपर की कोर्ट में क्यों नहीं गया? ये जो भीड़ इकट्ठा हुई, क्या किसी ने इसको प्लानिंग के तहत इकट्ठा किया है? जैसे कि 2 नेताओं का नाम जो है एफआईआर में आप लोगों ने दर्ज किया है, पुलिस ने, जो मौजूदा सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क और जो मौजूदा विधायक हैं इकबाल महमूद, उनके बेटे सुहेल इकबाल, 2 नेताओं का नाम तो दर्ज किया है। तो क्या लगता है कि ये लोग इसके पीछे थे भीड़ को इकट्ठा करने में? पूरे घटनाक्रम को आप देखिए तो निश्चित रूप से सुनियोजित साजिश थी। इस साजिश में जैसे जैसे साक्ष्य हमारे पास आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि संभल के माननीय सांसद के खिलाफ, जो माननीय विधायक हैं उनके पुत्र सुहेल इकबाल के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। आगे भी हमारा रास्ता खुला है कि हम आगे कार्रवाइयाँ करेंगे। बाहरी तत्व भी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जैसे घटना हुई, जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी अनेक तरीके की चीज़ें चलने लगी। अलग अलग एंगल से फ़ोटो, जैसे कि एक मस्जिद का एक वीडियो बनाया गया जिसमें पीछे जो गाड़ियाँ जल रही हैं उससे जो धुआं उठ रहा है उसको इस एंगल से दिखाया जा रहा है जैसे कि मस्जिद में धुआं उठ रहा हो। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कानून के दायरे में ले आया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 0 टॉलरेंस के साथ काम करेंगे हम। किसी भी तरीके की चाहे थ्योरी हमारे ऊपर लागू की जाए उससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम साक्ष्यों के आधार पर चलेंगे, बाकी लोगों से सिर्फ साक्ष्य की मांग करेंगे, और अगर साक्ष्य आता है तो साक्ष्यों के आधार पर किसी भी तरीके की कार्रवाई करने के लिए हम एकदम कमिटेड हैं। क्या कोई सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक संगठन भी जो है जांच के दायरे में है? बिल्कुल है। हर तरीके की चीज़ें जो भी हमारे पास सूचनाएँ हैं, हर तरीके की जाँच हम हर एक एंगल से कर रहे हैं। और क्योंकि कारण कोई नहीं था कि इस तरीके की चीज़ की जाती। जब आपके पास अदालत का रास्ता मौजूद हो तो इस तरीके की चीज़ें करने की कोई वजह नहीं थी, और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं हो रही थी। केवल वीडियोग्राफी, उसके लिए इतनी बड़ी चीज़ की गई। संभल को जानबूझकर वहाँ पर उत्पात करने की कोशिश की गई है। तो हम हर एक एंगल से देख रहे हैं और उसमें हर एक नज़रिए पर जो भी आ रहा है, हर एक थ्योरी पे हमारी। सर, जो 4 शवों का पोस्टमार्टम हुआ तो क्या उसमें कोई बुलेट नहीं पाई गई शवों के अंदर?
हमारे जो पोस्टमार्टम के बारे में मुझे बताया गया है, क्योंकि मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी नहीं है, किसी में भी बुलेट नहीं पाई गई है। लेकिन जो आशंका व्यक्त की गई उसके अनुसार जो कंट्री मेड गन इस्तेमाल होती है, 315 बोर आप बता रहे थे। 315 बोर के जो कारतूस हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। और आप देखेंगे तो एक हमने कल क्लिप भी जारी की है और हम कई सारी ऐसी क्लिप्स और वीडियोस इकट्ठी कर रहे हैं। कुछ में लोग गन ताने हुए दिखाई भी दे रहे हैं। हम इसकी पूरी पड़ताल कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें हुई। आप जो लास्ट जो लड़का मरा है अयान, उसका अगर बयान आप देखें तो जो उसने मरते समय बयान दिया है कि उसको गोली नहीं लगी, कैसे मरा, मतलब कैसे उस गिरा, बस गिरा, उसको इतना पता है। उस एंगल से भी हम जांच कर रहे हैं कि क्या किया गया होगा उसमें। इस पूरी जो जमावड़ा है, उपद्रव का फ़ायदा उठाकर किसने क्या किया, उस सारा जांच में हमारे सामने आ जाएगा। सर, ये जो 4 लोग मरे हैं उनकी परिवारों की तरफ से आप बता रहे थे कि एफआईआर दर्ज हुई है, तो किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उन्होंने क्या बताया है उसमें तहरीर में? अभी फ़िलहाल अज्ञात में एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद जैसे जैसे साक्ष्य इकट्ठा होंगे उसके अनुरूप हम आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन में उन चीज़ों को लाएंगे। 29 नवंबर को शुक्रवार भी है और इस मामले की सुनवाई भी होगी कोर्ट में, तो क्या तैयारी है उसके लिए, क्या बंदोबस्त किए जा रहे हैं? हमने बाहर से भी हमारी फोर्सेज आई हैं और पर्याप्त फोर्सेज मंगा लिए गए हैं। यहाँ पर पूरी तरह से गश्त और चौकसी हो रही है और इस बार जुमे की नमाज़ पीसफुली जाएगी। सब जगह अलर्ट है, हमारे पूरे मंडल में अलर्ट है। किसी भी तरीके की कोई हरकत किसी को करने नहीं देंगे। इस बार ज़ीरो टॉलरेंस के साथ काम करेंगे। इसके पहले लोगों के बात पर विश्वास किया गया कि, और अब लोगों को भी हम विश्वास में ले रहे हैं। संभल के लोग अब साथ हैं और संभल के लोग इस तरीके की चीज़ें चाहते भी नहीं हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत पीसफुली हम सारी चीज़ें कर लेंगे। देखिए, मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह बता रहे हैं कि जो भीड़ इकट्ठा हुई, जो हिंसा हुई, उसके पीछे जो साजिश में शामिल लोग थे उनकी पहचान की जा रही है और साथ ही साथ कुछ संगठन भी ऐसे हैं जो जांच के दायरे में हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।